कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने लिविंग इंडिया न्यूज के गेल खास बातचीत करी से बजट में कहा कि सारे वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पिछले 2 महीनों तक लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लोगों तय बजट ने लेकर बातचीत करी जा रही है। अलग अलग वर्गों तय सलाह मांगी गई है। केंद्रीय बजट देश ने आगे बढ़ावेगा। बेदी ने कहा कि बजट तय देश ने गणाए फायदा होगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल ही कैबिनेट की बैठक हुई है और बजट सेशन को लेकर जो है डेट्स आ गई हैं। क्या कुछ इस बार बजट हरियाणा का रहने वाला है? देखिए, इस बार सर्व समाज से चर्चा करके हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी जी ने सभी 2-2.5 महीने की एक्सरसाइज है, सभी वर्गों से वो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और लोग उस प्रकार का अपने सुझाव भी दे रहे हैं। और इस बार बजट विकासोन्मुखी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला, स्वास्थ्य सेवाओं को ताकत देने वाला होगा। शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा, ये हमारा मोटो है। इन सभी विषयों को फोकस करेंगे हम और जितनी सोशल स्कीम्स हैं उन सभी पर लोगों की सुविधा के अनुसार उस प्रकार की व्यवस्था करने का हम काम करेंगे। इसी बीच अभी केंद्रीय बजट भी आया है। किस प्रकार देखते हैं केंद्रीय बजट कितना जो है बेनिफिशियल रहेगा लोगों के लिए? देश के प्रधानमंत्री ने जो विजन रखा है 2047 विकसित भारत का, उस विजन को लेकर इस बार हमने बजट पेश किया है और सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और अवश्य ही इस बजट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के लिए, ताकत देने के लिए एक बहुत बड़ी हमारी इकोनॉमी को सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से विकसित भारत 2047 का जो लगातार चल रहा है, उसी के तहत जो है हरियाणा का बजट रहने वाला है, उसके मद्देनजर रहेगा वो भी। बिल्कुल, हम हरियाणा की और केंद्र से अलग नहीं मान सकते। हरियाणा को उसी प्रकार का चौमुखी विकासोन्मुखी हम बजट लेकर आ रहे हैं और किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, महिला, युवा, खेल खिलाड़ी, सभी की हम चिंता करेंगे। इसके साथ ही विपक्ष लगातार इसी बात को लेकर जो है आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला जनता को इस बजट से और इसी को लेकर लगातार गिरने का काम किया जा रहा है। विपक्ष का काम नुक्ताचीनी करना होता है। विपक्ष कभी तारीफ नहीं किया करता और जब वो सत्ता में थे दूसरे लोग उन पर नुक्ताचीनी करते थे। उन्होंने सभी की लोगों की इच्छाएं तो पूरी उन्होंने भी की, परंतु जब सुझाव मांगे जाते हैं विपक्ष पर, उस समय विपक्ष कहीं मैदान में खड़ा नहीं होता, भाग जाता है। यदि महत्वपूर्ण सुझाव विपक्ष दे तो उन पर सरकार गौर अवश्य करती है, परंतु सुझाव देने की बजाय वो लोग नुक्ताचीनी करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा बजट लोगों के हितों का बजट होगा। आखिरी सवाल करना चाहूंगा। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने हाल ही में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ऐलान किया कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो है इनेलो अब सड़कों पर उतरेगी। वो चाहते हैं कि जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, वो और बढ़कर जो है बुजुर्गों को मिलनी चाहिए। नहीं, आप उसको विषय को क्लियर नहीं कर पा रहे। कोई बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की ना तो आवश्यकता है और ना ही कोई जरूरत है। 3200 रुपया भी नवंबर के महीने में ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो इम्प्लीमेंटेशन की है और इस प्रकार का लगातार हर साल हम 200 रुपये बढ़ाने का काम करते हैं और मुख्यमंत्री जी उसको पहले ही घोषणा कर चुके हैं और उसको जरूरत भी नहीं है इस प्रकार के आंदोलन करने की और ना ही उनके आंदोलन में लोग जाते हैं। लोगों का उनसे मोह भंग हो चुका है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिनसे हमने खास बातचीत की। क्या नाम शिवम के साथ मृदुल यादव, न्यूज।